नमस्कार प्रिय दर्शकों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि स्त्रियों को यह 5 काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि घर में स्त्रियां यह 5 काम करती हैं तो हमेशा उनके घर में दुख दरिद्रता आती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घरों से रूठकर हमेशा के लिए चली जाती हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे ग्रंथों में हर पति पत्नी को शिवजी और माता पार्वती का रूप माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं, अर्धनारीश्वर हैं। ठीक उसी प्रकार पति और पत्नी को एक दूसरे के अर्धांग होते हैं, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। विवाह के पश्चात पत्नी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ा होता है। पत्नी के कर्म, यज्ञ, धर्म, जितने भी धर्म कार्य हैं, पुण्य आदि का फल पति को भी प्राप्त होता है और उसी प्रकार से पत्नी द्वारा गलत कर्मों का भुगतान पति को भी सहन करना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, कुछ महिलाओं के गलत व्यवहार से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से रूठकर हमेशा के लिए चली जाती है और ऐसे घरों में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता निवास करने लगती है। यदि आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा है तो आप इन गलतियों को तुरंत सुधार लें, अन्यथा आपको भी इसके बुरे परिणाम सहन करने पड़ेंगे। क्योंकि दरिद्रता को घर पे आने के पश्चात कलह उत्पन्न होने लगती है और घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो आप कभी भूलकर ऐसी गलती ना करें। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी प्रिय दर्शकों से निवेदन है, जो भी दर्शक भाई बहन हमारे इस चैनल पर हमसे पहली बार जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका समय रहते फ़ायदा उठा सकें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा प्रसंग। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से काम हैं जो घर की स्त्रियों को भूल से भी नहीं करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, पहला काम है कि घर की स्त्रियों को कभी भी संध्या के समय सर के बालों को खुला रखकर घर में नहीं घूमना चाहिए। कई घरों में महिलाओं को यह आदत होती है कि वह संध्या के वक्त अपने बालों को संवारने लगती हैं, बनाने लगती हैं और घर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाल खोलकर घूमती हैं। लेकिन ऐसा करना शास्त्रों में बिल्कुल ही निषेध माना गया है। संध्या के समय बाल खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी निवास नहीं करती। और दूसरा काम, आपने कई स्त्रियों को देखा होगा घर के मुख्य द्वार पर बैठकर बातचीत करती हैं, एक दूसरे से गप्पे लड़ाती हैं या भोजन करते देखा होगा। क्योंकि घर की लक्ष्मी को मुख्य द्वार पर द्वार पर बैठना बिल्कुल ही शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं और मुख्य द्वार पर महिलाएं यदि रास्ता रोककर बैठेंगी तो ऐसे में माता लक्ष्मी आपके द्वार से ही लौट जाती हैं। और इस बात का हमेशा ख्याल रखें, घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए और कभी भी घर की स्त्रियों को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर बातचीत नहीं करना चाहिए। यदि आप घर के द्वार को स्वच्छ रखेंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश कर जाएंगी। और तीसरी बात, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती हैं और आपको बता दें, यदि घर की महिलाएं सूर्य उदय के बाद भी सोती रहती हैं तो घर में आई उन्नति भी चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कृपया प्रातःकाल सवेरे उठकर भगवान सूर्य देव और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लें और घर में पूजा आरती करें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहे। इसलिए कभी भी स्त्रियों को चाहिए कि सूर्य उदय के बाद नहीं सोना चाहिए, हमेशा सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। और चौथी बात, रात्रि में या हर वक्त घर में झूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इसी कारण से
ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती हैं। जितना हो सके रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। झूठे बर्तनों को रात में ही साफ करके रखें। कभी भी झूठे बर्तन रसोई घर में ना रखें और ना ही झूठे बर्तनों को इधर उधर फैलाकर रखें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो झूठे बर्तनों को एक जगह पर इकट्ठा करके रसोई से बाहर रखें। और इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि घर की महिलाएं कभी भी झूठे बर्तनों में खाना ना खाएं और किसी दूसरे को भी ना परोसें। इसलिए हमेशा प्रिय दर्शकों इस बात को याद रखना कि कभी भी घरों में झूठे बर्तन ना रखें। ऐसे में माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से चली जाएंगी और आप कंगाल हो जाएंगे। और दूसरी बात और अगली बात और पांचवी बात, पत्नी प्रेम और सहनशीलता, ममता, त्याग की मूर्त स्त्री मानी जाती है। लेकिन कुछ महिलाओं की वाणी अत्यंत कटु और कठोर और कलेश पैदा करने वाली होती है। उनके स्वभाव में ही शिकायत करना और मनमुटाव जैसे प्रकृतियां स्थापन होने लगती हैं। और जिस घर में पति और पत्नी के बीच सदैव ही कलेश बना रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती हैं अथवा उनकी बड़ी बहन दरिद्रता निवास करती है, जिससे घर की सुख शांति चली जाती है और घर से वैभव, सकारात्मकता और भक्ति घर से दूर जाने लगती है और दरिद्रता निवास करने लगती है। और घर में हमेशा आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए और पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम बनाकर रखना चाहिए। इससे घर में उन्नति में वृद्धि होती है। और छठी बात, जिन घरों में घर पर आए भिखारी या भिक्षु का किसी मांगने वाले का तिरस्कार किया जाता है, जिसे द्वार से खाली हाथ ही भगा दिया जाता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। अगर आपके द्वार पर आए किसी भिक्षु का अपमान होता है या उन्हें कुछ भी ना देकर अपने घर से खाली हाथ भगाया जाता है, इसके अलावा द्वार पर आई गाय को बिना रोटी खिलाए ही भगाया जाता है, तो ऐसे घरों से सुख समृद्धि और शांति हमेशा के लिए दूर चली जाती है। घर की स्त्रियों को कभी भी बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए, हमेशा उन्हें श्रृंगार करना चाहिए। घर की बुराई और घर की शिकायत किसी अन्य पुरुषों से नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में धूप दीप करना, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और बात बात पर अपने पति को, किसी भी स्त्री को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप हमारे सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए। उन ग्रंथों में किसी न किसी कार्य के बारे में जरूर बताया गया है कि यदि आप रोज सुबह के समय इस प्रकार के कार्य करते हैं तो समझ लीजिए आप अपने दैनिक जीवन के तो अपने पूरे जीवन को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको कभी भूलकर ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला कार्य, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि महिला को लक्ष्मी का रूप माना गया है। चाहे स्त्री किसी भी रूप में हो, चाहे आपकी पत्नी के रूप में, चाहे अपने माता के रूप में, चाहे आपकी बहन के रूप में, चाहे आपकी बेटी के रूप में, किसी भी रूप में स्त्री का अपमान करना नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी स्त्री का अपमान रोज करते हैं तो प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते आपके घर से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। आपके घर के अंदर दरिद्रता अपना निवास स्थान कर लेती है। इसी वजह से प्रिय दर्शकों, रोज रोज उठकर किसी भी महिला के सामने ऐसा अच्छे मिजाज और हंसमुख तरह से पेश आएं। इसलिए कभी भी किसी महिला का सुबह के समय अपमान ना करें, चाहे वह स्त्री हो, माँ हो या बहन बेटी हो, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमेशा माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेगी। और दूसरा कार्य, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सुबह उठते ही यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आता है, जैसे सुबह सुबह आपने किसी भी प्रकार का कोई कार्य ना किया हो, यदि आपने पूजा पाठ भी अपने घर के अंदर नहीं किया हो और उससे पहले कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी उधार मांगने आ जाए, तो आपको भूलकर किसी व्यक्ति को कुछ भी उधार नहीं देना चाहिए। यदि आप रोज सुबह का इसी प्रकार का नियम नहीं बना लेते हैं तो आपके घर से माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सर्वप्रथम सुबह सुबह यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांगने को आए तो आप उसे बिल्कुल भूलकर ना दें। और अगली बात कि सुबह उठते ही कभी भी आप
को सीधे तौर पर जाकर किसी से बहस लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप सुबह उठकर किसी भी मनुष्य से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला पूरा दिन बहुत ही बेकार जाता है और आपको आपके किसी भी कार्य में पूरे दिन सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी वजह से सुबह उठकर कभी किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना अशुभ माना जाता है और आपके पूरे दिन को खराब कर देता है। इसी तरह प्रिय दर्शकों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सुबह उठकर झूठ से ही अपने दिन की शुरुआत करता है तो यह बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है। और विशेष तौर से ध्यान रखें, कभी भी माता पिता या अपने छोटे बच्चों के सामने भूलकर झूठ ना बोलें और अपने बच्चों को भी इसी प्रकार की शिक्षा दें कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलें। सुबह के समय बोला गया झूठ समझ लीजिए आपको यमलोक लेकर जाता है और सुबह के समय का बोला गया झूठ कभी भी आपको किसी भी कार्य में असफलता दिला सकता है। आपने कभी भी किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य किए हैं, उन अच्छे कार्यों के ऊपर ये झूठ पानी फेर देता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सुबह उठकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगली बात कि सुबह सुबह अगर आपके घर के अंदर यदि ऐसा नियमित तौर से हो रहा है कि रोज़ सुबह आपके घर में दूध फट जाता है और आपके घर के अंदर लगातार ऐसा हो रहा है, दूध रोज़ सुबह सुबह फट जाता है, तो प्रिय दर्शकों इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि लगातार आपके घर में ऐसा हो रहा है तो यह गरीबी आने का संकेत है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यदि लगातार आपके घर में दूध फट रहा है तो किसी न किसी रूप से उससे बचना चाहिए। आइए आगे की बात करते हैं। आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, यदि सुबह के समय में अगर आप किसी भी प्रकार के कार्य नियम से नहीं करते हैं, जैसे सुबह उठते ही भगवान की पूजा पाठ करना तो दूर, बल्कि जब सूर्य उदय होता है उसके कई घंटों बाद भी आप सोते रहते हैं, तो प्रिय दर्शकों आपके घर के अंदर दरिद्रता अपने आप ही पांव पसार लेती है। जिस प्रकार सूर्य उदय के साथ साथ उठने का नियम होता है, अगर आप उसके बाद भी उठ नहीं पाते हैं तो आप जल्दी उठने की आदत बना लें। जिस घर के अंदर सुबह जल्दी सवेरा हो जाता है वहाँ पर माता लक्ष्मी वास करती हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख दरिद्र नहीं रहता। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, हमेशा सुबह को जल्दी उठें, सूर्य उदय से पहले उठें। प्रिय दर्शकों और देखा है कि कुछ लोगों की आदत होती है सुबह सुबह तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। प्रिय दर्शकों ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते सुबह के समय यदि आप तोड़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ वारों के दिन तुलसी के पत्ता तोड़ना निषेध बताया गया है, जैसे कि शनिवार का दिन हो और रविवार का दिन हो या एकादशी का दिन हो। इन दिनों में तुलसी के पत्ते आपको भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि सुबह के समय आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसी तरह सुबह होते ही यह हरि भजन का समय होता है, भगवान की पूजा पाठ का समय होता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय ही किसी भी प्रकार का गलत कार्य करता है, किसी भी प्रकार का गलत संबंध बनाता है, यदि आप सुबह उठने की शुरुआत नशे के साथ करते हैं, मांसाहारी भोजन के साथ या मदिरा के साथ, गुटखा तंबाकू आदि खाकर दिन की शुरुआत करते हैं, तो प्रिय दर्शकों वह आपकी सुबह नरक में ढकेलने का कार्य करेगी। आपकी वह सुबह अच्छे परिणाम नहीं लेकर आती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सुबह के समय कोई भी गलत कार्य ना करें, जैसे किसी से संबंध ना बनाएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, तंबाकू गुटखा का भी सेवन सुबह के समय नहीं करना चाहिए। यदि आपको सुबह की शुरुआत करनी है तो आपको किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे आपके परिवार में सकारात्मकता बनी रहना चाहिए, तो आप अपने घर के सुबह की शुरुआत में सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगानी चाहिए, पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। यदि आप ऐसे कार्य सुबह के समय ही कर लेते हैं तो वह सुबह आपको कई गुना प्रभाव देने वाली होती है, तो आपके जीवन में हर प्रकार का सुख आने का बड़ा संकेत माना जाता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते ही आपको अपने घर में साफ सफाई करनी चाहिए। और दूसरी बात करें तो रोज़ सुबह
जो व्यक्ति सुबह रोज तुलसी माता को जल अर्पित करता है तो उसके जीवन में कभी भी कंगाली देखने को नहीं मिलती है। उसे हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है और देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन के अंदर के जो दरिद्रता नामक चीज होती है वह अपने आप ही दूर चली जाती है। इसलिए सुबह के समय आप यह नियम जरूर बनाना चाहिए। सुबह के समय यदि कोई भी व्यक्ति माता तुलसी को जल अर्पित करता है, माता तुलसी की नियमित रूप से पूजा पाठ करता है, तो उस घर के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है। उस घर का कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाता है। इसलिए सुबह की शुरुआत माता तुलसी को जल अर्पित करने से करनी चाहिए। इसी तरह से प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं आपका मान सम्मान बढ़े, सूर्य देव आपकी कुंडली में मजबूत हो, तो आपको अपने सुबह की शुरुआत भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यदि आप सुबह को भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ शुरुआत करना चाहते हैं तो आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर में खुशियां आने लगती हैं। तो आपके घर में धन का भी आगमन होने लगेगा। तो धन के मामले में कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से कर्ज लेना नहीं पड़ेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति सूर्य देव को जल अर्पित करता है उसकी कुंडली अपने आप ही खिल जाती है और उसकी कुंडली में उन्नति देखने को मिलती है। इसी तरह से पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, यह तिथियां ऐसी होती हैं, यदि आप इस दिन सुबह के समय अपने घर के द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, तो वह आपके घर से दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर लेकर चला जाता है और आपके घर में दरिद्रता के स्थान पर माँ लक्ष्मी का निवास होता है। और ऐसा प्रतीत होने लगता है सभी सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में निवास करने लगती हैं। यदि किसी भी प्रकार की आपके घर में नकारात्मक शक्ति होती है, यदि कोई वास्तु दोष होता है या फिर आपके ग्रह की स्थिति बिगड़ जाती है, तो अमावस्या, पूर्णिमा या एकादशी, तो इन दिनों में अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर अपने घर के पूजा घर में सुबह के समय आपने स्वास्तिक का निर्माण कर दिया तो वह सारी बाधाएं अपने आप ही चली जाएंगी और आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिलेगा। और इस बात का भी ध्यान रखें कि सुबह के समय आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे, यदि आप क्रोध करते हैं, यदि किसी भी पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, सुबह के समय क्रोध कर देते हैं या आवेश में आकर सुबह के समय किसी सामने वाले व्यक्ति को कुछ उल्टा या कुछ अपशब्द बोल देते हैं, तो प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों के पास और ऐसे घरों में कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। यदि आप इन बातों का नियम बनाकर अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकता है और देखते ही देखते आपके घर परिवार में खुशियां देखने को मिलेंगी और माता लक्ष्मी का ऐसा सकारात्मक वास आपके घर परिवार के अंदर होगा। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएंगे वहां पर आपको तरक्की जरूर मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों को हमेशा याद रखना। जो भी व्यक्ति इन बातों पर अमल करता है उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और उनके घर से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर चली जाएगी और ऐसे घरों में उन्नति हमेशा हमेशा बनी रहती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्रिय दर्शकों, जो भी दर्शक हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे चैनल के एक सदस्य बन जाएं और घंटी का निशान अवश्य दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं हम ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, नमस्कार।